हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र मौर्य आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग एडमिशन पार्टनरशिप का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं। चलो, पहला है एडमिशन पार्टनर 10 मार्क का होता है और है प्रॉब्लम बहुत सिंपल रहता है 10 मार्क के लिए। अगर देखा जाए तो अगर 16 से करेंगे तो बहुत है एकदम आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलो प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। पहला प्रॉब्लम देखो, विक्रम एंड पद्या शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। एडमिशन का मतलब पहले ओल्ड पार्टनर्स थे और दे एडमिशन नहीं कर, दूसरे पार्टनर्स आ जाता है उनका बिजनेस देख के। तो इधर ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स, बाद में न्यू, इसे शेयरों का रेशियो प्रॉब्लम रहता है, इसमें कैलकुलेशन करने का रहता है। तो ये जो दो पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर्स है, रेशियो भी 2:3 ओल्ड रेशियो है। द बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2018 वाज हैज अंडर। बैलेंस शीट दिया आपको, पहले थोड़ा है बैलेंस शीट देखो क्या क्या है देखो, मतलब उससे हमें अकाउंट्स ओपन करने के लिए आसानी हो जाता है। लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स, कैपिटल्स है विक्रम पद्या, इधर एसेट्स है कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, फर्नीचर्स, स्टॉक, डेटर्स। और क्या ओपन करने को बोला देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स है, न्यू बैलेंस शीट। तो इधर मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं, क्या कैसे स्टेप है देखो। पहला स्टेप्स है ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश एंड न्यू बैलेंस शीट। तो पहला हो 4 अकाउंट्स ओपन करो। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट भी आपको। न्यू बैलेंस शीट मतलब जिस डेट पे वो पार्टनर्स एडमिशन लेते हैं वही डेट पे बैलेंस शीट करना रहता है। उसने 1 अप्रैल में एडमिशन ले ले तो फर्स्ट बैलेंस शीट। आपको इतना ही बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो इतना ही करो। जो अगर दूसरा अकाउंट्स की जरूरत पड़ी देखो, तो हम लोग क्या ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एंड न्यू बैलेंस शीट। कैश आपको बोला नहीं करने को, तो वर्किंग नोट में आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, तो वर्किंग नोट में हम लोग कैश अकाउंट लेके करेंगे। तो पहला अकाउंट हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट, ये साइड में डेबिट साइड में क्या आता है लॉस, और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट बोलते हैं। ओके है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में मतलब कौन सा एंट्री जाएगा, मतलब इसमें एसेट्स और लायबिलिटी जितना भी डिक्रीज और इंक्रीज होता है उतना डिफरेंस अमाउंट आता है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो डिफरेंस अमाउंट होता है। इसमें पूरा अमाउंट इंक्रीज अमाउंट या डिक्रीज अमाउंट नहीं लेने का। ओके, जिस अमाउंट से इंक्रीज होता है या जिस अमाउंट से डिक्रीज होता है या डिफरेंस अमाउंट, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लेंगे। तो मैंने आपको दिए है, मतलब आपको एडमिशन पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स और गुडविल ट्रीटमेंट है। दो ही ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं तो हम लोग बैलेंस शीट तो हम लोग अभी तक करते हैं। तो इसमें कैपिटल अकाउंट्स भी आपको मतलब अच्छी तरह से आता है, बैलेंस शीट है ना। तो यही न्यू अकाउंट्स है। तो ये इसके अकाउंट्स में जानकारी लेंगे क्या है अकाउंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें अगर एसेट इंक्रीज होते हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज तो मतलब हमारे प्रॉफिट्स है ना, तो मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और कुछ एसेट जिस अमाउंट से, अगर सपोज 10,000 का पहला था बैलेंस शीट में, अभी 12,000 हुआ तो 2,000 से इंक्रीज हो ना, तो 2,000 इधर लेने का, ओके 12,000 नहीं लिखने का। तो इधर एसेट इंक्रीज है तो प्रॉफिट है तो इधर रह जाएगा। कोई प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट है मतलब है नॉमिनल अकाउंट है, ये लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है ना, लेकिन वो अपोजिट में लिखेंगे, प्रॉफिट इधर लिखते हैं, लॉस इधर। अभी एसेट इंक्रीज मतलब हमारे प्रॉफिट है ना। अगर एक रूम का उसका वैल्यू था 20 लाख था, 20 से 30 लाख हुआ है ना, तो हमारे मतलब वो एसेट है हमारे रूम्स, तो उतना हमारे फायदेमंद है ना 10 लाख। तो इसमें एसेट इंक्रीज होता है तो हमारे प्रॉफिट्स है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लेंगे। ठीक है, थोड़ा जाने यही ध्यान से सुन लीजिए कि ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, यही अकाउंट्स में नया अकाउंट्स है ये और गुडविल। तो एसेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लेंगे, तो एसेट डिक्रीज किधर लेंगे, डेबिट में है ना। एसेट इंक्रीज हम लोग क्रेडिट में लेते हैं, तो लायबिलिटी इंक्रीज किधर लेंगे, डेबिट में, और लायबिलिटी डिक्रीज इधर। तो एक पकड़ो हम लोग एसेट इंक्रीज से पकड़ लो। ओके, एसेट इंक्रीज हम लोग इधर लेते हैं, ये थोड़ा मतलब मार्जिन में लिखा करो, ये बहुत काम की चीज़ है।
एसेट इंक्रीज क्रेडिट में लेंगे और एसेट डिक्रीज डेबिट में, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट में और लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट में। ओके, हे ध्यान रखो। ओके, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, आपको तो मालूम है। पहला स्टेप्स क्या है, ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, कैश एंड न्यू बैलेंस शीट। कैश आपको बोला नहीं तो आपको मतलब वर्किंग नोट में आ जाएगा। देन ट्रांसफर ऑल, देन अभी पहला अकाउंट्स ओपन किया, अभी तो पूरा प्रॉब्लम पढ़ लो। अभी एडजस्टमेंट देखो, दे एग्री टू एडमिट अवनी हैज अ पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 हैज अंडर अवनी शैल हैव अ 1% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इंफॉर्मेशन है। शी शैल ब्रिंग 37,500 हैज अ शेयर ऑफ कैपिटल एंड 30,000 शेयर ऑफ गुडविल। मतलब कैपिटल्स ला रहे हैं और गुडविल ला रहे हैं। ओके, बाद में लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, तो इसका मतलब जो एडजस्टमेंट है उसे टिक मारो। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एडजस्टमेंट है। देन पहला जो एडजस्टमेंट है उसे टिक मारो, कौन सा एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर को भी एडजस्टमेंट है। देन फर्नीचर्स, प्रोविजन फॉर बैलेंस आउटपुट लेस मेंटेन 5%, डेटर्स को भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक वैल्यूड एंड 80,000, स्टॉक को भी है। The capital account of all partners to be adjusted in their new profit and losses ratio and excess amount adjusted in their loan account. प्रॉफिट एंड लॉसेस कैपिटल अकाउंट है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में है, और जिनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो चलो पहला हमारा स्टेप्स क्या पहले है, ओपन हो गया, देन ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट, कैपिटल्स एंड कैश अकाउंट। फिर ट्रांसफर करते हो जिस मतलब हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट से हम लोग न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल को और कैश को ट्रांसफर करेंगे। जिसमें मतलब है ठीक है उनका अमाउंट इनर कॉलम में लेंगे, और जिसको एडजस्टमेंट का ठीक नहीं है वो अमाउंट बाहर के कॉलम में आ जाएगा। ओके, अभी देखो क्रेडिट अनटिक है, ठीक नहीं है, तो मतलब आ जाएगा हो सीधा लायबिलिटी साइड में बाहर आ जाएगा। अभी तो देखो इधर पार्टनर्स 3 है, तो ऊपर 4 लाइन छोड़ दो क्रेडिटर्स। बाद में कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल्स के क्रेडिट में लिखो। अवनी का कैपिटल नहीं है। बाद में एसेट्स है, देखो एसेट पहला कैश है, तो कैश अकाउंट ओपन, कैश के डेबिट साइड लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लैंड एंड बिल्डिंग प्लान को मतलब एडजस्टमेंट तो बाहर आ जाएगा, दूसरा सब इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखो, एक लाइन छोड़ो। बाद में प्लान सीधा बाहर लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है। प्लान एंड द फर्नीचर्स को लिखो इनर साइड में, मतलब स्टॉक को भी लिखो इनर साइड में, एडजस्टमेंट है। डेटर्स को लिखो, एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखो। ओके, तो पहला स्टेज है मतलब है हम लोग है मतलब यह पकड़े 2 मार्क्स होते हैं, ट्रांसफर करेंगे हम लोग। जो ट्रांसफर करेंगे ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम ट्रांसफर करेंगे, अगर ठीक है तो इनर कॉलम में एडजस्टमेंट का ठीक है, तो नहीं तो बाहर के लिखेंगे कॉलम लिखेंगे। सिर्फ कैपिटल्स और कैश बैलेंस अपोजिट साइड में लिखने हैं। क्यों मालूम है क्या, क्योंकि बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। कैपिटल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो इधर ए साइड में आ जाएगा इधर, और कैश का डेबिट साइड में आ जाएगा। जब ये ध्यान रखो, जब भी हम लोग अकाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से, तो उसका साइड चेंज हो जाता है। ये ध्यान में रखो। देखो हमारा कैपिटल्स लायबिलिटी साइड मतलब डेबिट साइड में दे जाते, तो इधर क्रेडिट में आ गए, है ना, इस कैपिटल अकाउंट से। और कैश हमारा क्रेडिट साइड में मतलब बैलेंस शीट कैसे साइड में, वैसे क्रेडिट साइड नहीं बोलते हम समझने के लिए, तो लेकिन वो किधर या फिर क्रेडिट से डेबिट साइड में आ गया।
ना। जब बैलेंस शीट हम लोग अकाउंट्स को ट्रांसफर करते तो साइड चेंज करने का, ये ध्यान में रखो। जब भी हम लोग बैलेंस शीट से मतलब लायबिलिटी एसेट्स कोई अकाउंट्स को ट्रांसफर करते तो साइड चेंज करते, लेकिन हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया तो ये न्यू बैलेंस शीट के तो अकाउंट नहीं है, तो इस वक्त हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी का साइड सेम रहेगा। चलो अभी एडजस्टमेंट देखो, पहले एडजस्टमेंट देखते हो, दूसरा का स्टेप से हम लोग ट्रांसफर किए, ट्रांसफर होल बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल, एडजस्टमेंट सब करो लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट बाद में करो। देन रेशियो कैलकुलेशन एंड गुडविल ट्रीटमेंट बाद में। एडजस्टमेंट कैसे, उन्होंने पहला गुडविल का एडजस्टमेंट छोड़ के दूसरा एडजस्टमेंट लो, रेशियो कैलकुलेट करो, बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट करो। अभी देखो चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। द एग्री टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर्स, हमने देख लिया। पार्टनर फॉलोइंग टर्म्स, अवनी शेयर है वो 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ओके इंफॉर्मेशन है वो अवनी शेयर के। ही शैल ब्रिंग 37,500 एज द कैपिटल, अवनी ने ब्रिंग कैपिटल लाया, मतलब क्या है वो कैश लाया ना, कैश में कैपिटल पैसा लाया इतना। अभी क्या है, मतलब जब भी कैश है ना अकाउंट के, इसमें डेबिट से जब कैश है तो डेबिट में लिखेंगे, जब कैश है तो क्रेडिट से लिखेंगे। तो 2 अवनी लिखेंगे, अवनी ने कैश लाया 2 अवनी है ना, कैश अकाउंट डेबिट में 2 अवनी लिखा। तो अभी इसका हर एक एडजस्टमेंट हम लोग 2 इफेक्ट लेते हैं ना, तो अवनी अभी अवनी इधर है तो अवनी के क्रेडिट में, अवनी के अकाउंट में जाएगा ना, अवनी इधर डेबिट है तो अभी अवनी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय कैश लिखेंगे। क्यों एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाता है और दोनों इफेक्ट मतलब अपोजिट साइड में जाते हैं। इधर कैश के डेबिट साइड में 2 अवनी है तो अवनी के क्रेडिट साइड के बाय कैश लिखेंगे, अवनी के डेबिट साइड में लिखने का। दोनों अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट रहता है इफेक्ट रहता है वो अपोजिट साइड में आता है। तो कैश के डेबिट में 2 अवनी लिखेंगे और अवनी के क्रेडिट में बाय अवनी लिखेंगे। हर एक अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखने का, दूसरा अकाउंट कहाँ से लाया वो अकाउंट लिखने का। ओके हो गया। और गुडविल का हम लोग एंड 30,000 शेयर ऑफ गुडविल बाद में देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टू वैल्यू एट 45,000। अभी ये क्या है, एडमिशन आपको मालूम है, जब भी न्यू पार्टनर्स है तो न्यू पार्टनर्स क्या बोलता है, क्या जो भी हो मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नया वैल्यू मतलब वो कहते हैं डिसाइड करते। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, वैल्यू एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 45,000, नया वैल्यू कितना हुआ 45,000 है ना। 40,000 मतलब पहला 37,500 था, अभी 45,000 मतलब इंक्रीज हुआ ना। तो इंक्रीज मतलब डिक्रीज को डिप्रेशन बोलते हैं, इंक्रीज को एप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग। तो कितना हुआ 7,500। अभी यही क्या मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हो किधर इधर है तो मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। इस समझ में। देन फर्नीचर डिप्रिशिएट बाय 10%, फर्नीचर डिप्रिशिएट हुआ 10% कैसे निकालेंगे, 10% निकालते हैं हम लोग, एक जीरो कम करते हैं 10% हम लोग। अभी डिप्रिशिएट मतलब फर्नीचर मतलब एसेट डिक्रीज हुआ ना, तो एसेट डिक्रीज इधर देखो इधर, तो डेबिट में लिखेंगे 2 फर्नीचर, और जिस अमाउंट से मतलब डिक्रीज है उतना लिखेंगे। इधर देखो हमने लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 लिखा, स्टूडेंट्स गलती करते हैं 45,000 लिखते हैं, वो नहीं लिखने का। जिस अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, जिस अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो अमाउंट लेने का। रिवैल्यू न्यू वैल्यू या ओल्ड वैल्यू लिखने का नहीं। एसेट्स एंड लायबिलिटी 3 वैल्यू रहते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट का वैल्यू, बाद में न्यू वैल्यू और जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उससे हो रहता है, तो हम सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लेंगे। तो फर्नीचर डिप्रिशिएट हुआ ना 2 फर्नीचर्स 300। बाद में है प्रोविजन फॉर बैलेंस आउटपुट डेब्ट्स मेंटेन एट 5% ऑन सनी डेटर्स। अभी डेटर्स पे 5% है, 5% कैसे निकलने का देखो, पहले 10% निकलो, 10% से हम लोग 10% निकलते, 10% कैसे निकलते, एक जीरो कम कर दे तो कितना हुआ 8,700। तो उसके बाद में क्या करेंगे, अभी 5% मतलब 10 से हाफ है ना, तो 8,700 का हाफ ले लेंगे। 8,000 का मतलब 4,350 है ना, और डिडक्ट करो। अब ये तुम्हारा डेटर्स कम हुआ, डेटर्स कम मतलब एसेट्स कम मतलब इधर आ जाएगा, आरडीडी लिखेंगे। मतलब स्टॉक टू वैल्यू एट 82,500, स्टॉक का कितना हम लोग 82,500 लिख बोला उन्होंने, पहला 70%, अभी 82,500 मतलब इंक्रीज हुआ, एप्रिसिएशन हुआ, मतलब इंक्रीज मतलब हे साइड में, एसेट इंक्रीज मतलब हे साइड में। ये जरा मार्जिन में कभी लिखा करो, आदत लग जाएगा, बाद में नहीं लिखेगा तो चलेगा। सोल्यूशन में लिखने का नहीं, आंसर में नहीं लिखने का, आपने समझने के लिए कुछ टाइम्स लिखा करो।
हाँ, अभी गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला रेशियो निकाल लेंगे। अपने रेशियो निकालना पड़ता है, रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो अभी क्या है, ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो दिया उनको 2:3, तो 2:3 मतलब ओल्ड रेशियो दिए 2:3 मतलब टोटल रेशियो कितने, टोटल शेयर कितने हैं 5। तो विक्रम में कितना, ओल्ड रेशियो मतलब दो ही पार्ट है, विक्रम आणि प्रज्ञा, अवनी नहीं। तो अवनी के तो यहाँ का 0 आ जाएगा, या डैश लिखो, अवनी न्यू। अभी है विक्रम और पद है ना, तो उसका विक्रम के शेयर कितने का 2 अपॉन टोटल 2/5 और प्रज्ञा 3/5। अभी कैलकुलेशन न्यू रेशियो कैसे करते हैं, आपको मालूम है न्यू रेशियो कैसे करते हैं, बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। पहले बैलेंस निकलने का इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। बैलेंस न्यू शेयर कितना है 3/4 है ना, उसका रेशियो कितने हैं 1/4 है ना। तो 1/4 हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3/4 मतलब कितना, बैलेंस रेशियो कितना आ गया 3/4। अभी न्यू रेशियो कैसे करते हैं, बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो, बैलेंस इंटू ओल्ड रेशियो। अभी बैलेंस रेशियो मतलब कितना है 3/4, ओल्ड रेशियो कितना है 2/4। तो विक्रम कितना हुआ 3/4 इंटू 2/5, प्रज्ञा 3/4 इंटू 3/5। बैलेंस रेशियो मतलब है 3/4। इनका ओल्ड रेशियो कितना है, विक्रम का 2/5, प्रज्ञा का 3/5। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करेंगे, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20 है ना, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। इधर है क्या सब्ट्रैक्शन था, इसके लिए हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, 4 1 जा 4 और 4 माइनस 1 ना, माइनस है, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट किया था है ना, इसके लिए 4 माइनस 1 3 और डिनोमिनेटर 4 आया था। इधर क्या है तुम्हारा मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर करेंगे, ऐसा हो गया। ओके 6 9 और देखो अगर डिनोमिनेटर निकलेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा 6 और अवनी कितने आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, अवनी का रेशियो 3/4 है ना, 1/4 कितना 1/4 है। अभी सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 20 है तो इधर 4 है, 4 को 20 का हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 5 से ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 520 आ जाएगा। तो ये रेशियो कितना हुआ हमारा, न्यू रेशियो कितना हुआ 695 रेशियो हुआ। अभी 695 मतलब टोटल कितना हुआ 20 हुआ, तो ये 6/20 9/20 5/20। अभी सैक्रिफाइस कैसे, मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर्स करते है ना, मतलब ओल्ड था अभी न्यू कितना हो जाएगा, तो मतलब जो पहला ओल्ड था उसमें सैक्रिफाइस करने के बाद ही न्यू मिलेगा ना। अभी ओल्ड पार्टनर्स थे तो उनको पहला ज़्यादा शेयर मिलता था, अभी एक पार्टनर्स आया तो एक पार्टनर्स को मतलब ओल्ड पार्टनर्स को कुछ उनका शेयर कम करके देना पड़ेगा ना न्यू पार्टनर्स के लिए, तो वो कुछ सैक्रिफाइस करते, तो इसके लिए रेशियो कहते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उल्टा मत करो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो मत करो, सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए निकलते हैं हम लोग। तो ओल्ड रेशियो तुम्हारा कितना है था, न्यू रेशियो मतलब ये दोनों का विक्रम और प्रज्ञा करेंगे, तो कितना है वो देखो, ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू कितना है 6/20 है ना। अभी डिनोमिनेटर सेम करो, 5 है इधर 20 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, ऊपर ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 820। अभी
बाद में न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 6 2 20 है ना। देन प्रज्ञा का भी सेम करो, तो कितना मिलता है आपको 2/20 3/20। अभी ऐसे वक्त क्या पता डिनोमिनेटर भूल जाओ, बड़ा अमाउंट भूल जाओ, कितना रेशियो होता है पे 2/2:3, तो तुम्हारा 2:3 मतलब टोटल कितना हुआ 5, तो 2/5 3/5। अभी इधर तुम्हारा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम है, लेकिन ऐसा कभी कभी आता है, कोई इंसिडेंस है, तो लेकिन इसको आपको है एक कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है। सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग यूज करते हैं हम लोग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। अभी सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग गुडविल कैसा मतलब एडजस्टमेंट करते हैं। अभी गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट लेंगे, एडजस्टमेंट हो गया, रेशियो हुआ, बाद में गुडविल। अभी गुडविल का ट्रीटमेंट देखो ऐसे होते हैं। गुडविल ट्रीटमेंट मीन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। दो ऑप्शन होते हैं, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न इन बिजनेस। गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय पार्टनर्स। आपको तो विड्रॉन बोला है क्या? नहीं, तो विड्रॉन है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है, तो मतलब गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में, मतलब बिजनेस में मतलब पार्टनर्स ने वो गुडविल विड्रॉ नहीं किया। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारा, तो मतलब ये भूल जाओ, तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, पहले देखो, अभी ये आपको बोला नहीं था गुडविल कैश में लाया, ऐसा बोला नहीं, लेकिन जब कैपिटल के साथ गुडविल रहता है ना, तो मतलब वो कैश में ला ऐसा बोलता, ऐसा समझ लेना, ऐसा ही रहता है उसका। तो पहले एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना। तो कितना अमाउंट है उसने लिए हैं 30,000। और बाद में गुडविल कंपल्सरी दोनों को ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना था 2:3 आया था, है ना। तो विक्रम को और प्रज्ञा को 2:3 मतलब कितना आता है 30,000 इंटू 2, टोटल शेयर कितना 5 2/5, और प्रज्ञा के लिए 30,000 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 है ना 30, तो 6 × 2 12, 6 × 3 18, तो मतलब पे अमाउंट हो जाएगा 12 और 18 आ जाएगा। फिर आपको मतलब किधर लिख के देने की जरूरत नहीं पड़ता आपको समझने के लिए, लिख के जरूरत आपको ये वर्किंग नोट नहीं है, जस्ट समझने। ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रज्ञा। पहले गुडविल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना, कैश आ गया, है ना, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल लिखेंगे, कैश के डेबिट में टू गुडविल। अभी गुडविल का भी वर्किंग नोट लिखने का, गुडविल में एक वर्किंग नोट 2 करो गुडविल के लिए अकाउंट, उसका अकाउंट बना दो। हेलो, गुडविल आया मतलब उतने कैश लाया ना, गुडविल के नाम से उतने कैश लाया, तो कैश कमीशन कैश होने में टू गुडविल। अभी गुडविल अकाउंट के मतलब उधर भी पोस्टिंग होना चाहिए ना, तो गुडविल अकाउंट के 8 से लिखेंगे। अभी तो कैश अकाउंट के डेबिट में गुडविल है ना, तो गुडविल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में कैश लिखेंगे, एंट्री अपोजिट होती है। एक हम लोग एक एंट्री का पोस्टिंग किया, दूसरा भी है ना, दूसरा भी एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम टू प्रज्ञा, है ना, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू विक्रम टू प्रज्ञा, तो हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाता है, तो विक्रम और प्रज्ञा के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि विक्रम प्रज्ञा गुडविल हुआ गुडविल ट्रीटमेंट। बाद में देखो कैसा एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल, देन रेशियो कैलकुलेशन एंड गुडविल, बाद में लास्ट क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश, देन बैलेंस शीट। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम लोग क्लोज करो, तो इधर है क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है ना 15,000, वही अमाउंट डेबिट में लिखो, जो साइड ज़्यादा है वो साइड में लिखो, उतने अमाउंट अपर साइड में जिस साइड कम है उधर भी लिखने का। तो 4650, तो 10,350 आएगा, आपको बैलेंस आ जाएगा 10,350, है ना। ये मतलब क्या, अभी देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब है अपोजिट है, प्रॉफिट इधर रहता है, लॉस इधर,
है ना, तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो और लॉस कम है, मतलब प्रॉफिट है ना इधर, तो इसके लिए बोलेंगे टू प्रॉफिट रिलेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। हे ऑल रेशियो विक्रम एंड प्रज्ञा, क्योंकि विक्रम एंड प्रज्ञा क्या है, ये जो प्रॉफिट मैनेजमेंट है सब विक्रम एंड प्रज्ञा ऑल पार्टनर्स करते हैं। क्योंकि अभी जब ट्रांसफर करेंगे तो साइड चेंज, ट्रांसफर करेंगे साइड चेंज, तो यहाँ से इधर आ जाएगा। क्रिएशन अकाउंट क्लोज किया, बाद में क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। अभी देखो डेबिट्स में कुछ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा बैलेंस तुम्हारा मतलब यही आ जाएगा, है ना। और 140 आ जाएगा इसका। ये भी 19210, और ये 37 एक ही है, 37,500 उतने अभी है। क्रेडिट साइड में तो सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और बैलेंस ट्रांसफर करो। हाँ, और एक एडजस्टमेंट था हमारा, capital accounts of all partners to be adjusted in the new profit and losses ratio and excess amount to be transferred to their new loan account, है ना। अब इधर क्या है, कैपिटल बैलेंस जो है ना, है हम लोग न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। न्यू रेशियो है ना, उनके हिसाब से मतलब कैपिटल रखना है, और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम लोग एक इसको मतलब है लोन को ट्रांसफर करेंगे। तो देखो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसा मतलब और क्यों दिखाना है आपको। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं मालूम है क्या, है जो मतलब न्यू पार्टनर्स है ना, उसके कैपिटल उसके शेयर के हिसाब से करते हैं। उसका जो कैपिटल्स है उसको उसके शेयर से शेयर मतलब रिवर्स करके मल्टीप्लाई करने का। अभी उसका शेयर कितना है, 1/4 है, जैसे कैपिटल कितना है 37,500 है ना, तो 37,500 को मतलब 1/4 मतलब 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कैपिटल हमें आना, तो टोटल कैपिटल मिलते हैं। टोटल कैपिटल रिसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स है, रिसिप्रोकल मतलब उसका न्यू पार्टनर्स का जो शेयर है वो रिवर्स करेंगे। 1/4 तो कितना हुआ, 4 हुआ, इंटू हिज कैपिटल। तो 4 इंटू 37,500। अभी इसके हिसाब से मतलब सबका मतलब 37,500 तो आता है 1,50,000। अभी 1,50,000 में हर एक का शेयर कितना रहेगा। अभी न्यू रेशियो कितना है, देखो न्यू रेशियो कितना है 6/20, 9/20, 5/20, तो इनका हर एक का मतलब 1,50,000 को हम लोग विक्रम का कितना है 1,50,000 को 6/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। प्रज्ञा 9/20, अवनी 5/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे हम लोग। अभी है 10 जाएगा तो 2 से हम लोग 15 को डिवाइड करते हैं, 7,500 इंटू 6, इसका तो आता है 7,500 इंटू 6, है ना। इससे 9 से 7,500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,500 को मल्टीप्लाई तो कितना आता है अमाउंट 40,000। और लास्टली टोटल भी इतना सेम इतना आना चाहिए, और अवनी का अमाउंट ना सेम होना चाहिए, ये भी देखो क्रॉस चेक करो। तो ये कितना हमारा मतलब हमारा बैलेंस शीट में कितना कैपिटल होना चाहिए। अभी तो हम रिवर्स कैलकुलेट, इधर तो हमें रिवर्स कैलकुलेट करने का है। विक्रम का मतलब बैलेंस कितना होना चाहिए, कैपिटल बैलेंस इतना होना चाहिए, प्रज्ञा का है ना। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग मतलब कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करते थे और उतना वो बैलेंस में लिखते थे। अभी ऐसा नहीं, पहला अभी है इधर हम लोग कैपिटल्स का बैलेंस है ना, पहला बैलेंस में लिखेंगे इतना होना चाहिए 45,000, तो कितना है वो मतलब उनके कैपिटल से अकाउंट से लिखेंगे, इधर होना चाहिए इतना बैलेंस होना चाहिए, टू बैलेंस कैरी डाउन इतना बैलेंस होना चाहिए। अभी ये साइड ज़्यादा 91,
तो इधर ए बी जाते हैं, है ना। तो इधर कुछ नहीं बैलेंस, तो हम लोग लोन को ट्रांसफ़र करेंगे टू लोन अकाउंट, माइनस करेंगे, ये तो सेम है कुछ नहीं, तो लोन अकाउंट आ जाएगा उनका, लोन फ्रॉम विक्रम, लोन फ्रॉम प्रज्ञा करके, ओके। बाद में ये अकाउंट टैली करो, गुडविल अकाउंट तो ऐसे टैली हो जाते हैं। तो जो कैश अकाउंट टैली करो, कैश अकाउंट है आता है 75,000, बाय बैलेंस कैरी ऑन लिखो और बैलेंस शीट में लिखो कैश करके, एड आता है बाद में, टू है ना, 8 तो कितना आता है तुम्हारा है 232,850 आता है। इसे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, ठीक है। Thank you for watching the video and please subscribe to my channels. जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू, और जो नहीं सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, लाइक इट एंड शेयर इट।